आनंद जी का प्रश्न ये है कि बाइबल में जो है यीशु मसीह को पहलौठा पुत्र भी बोला गया है। उस तरह यीशु मसीह जन्म लिया है, ओके, जन्म लिया है करके इस तरह लिखा है। तो इस तरह बाइबल में एक लौता पुत्र करके भी लिखा है, ओके, एक लौता पुत्र करके भी लिखा है। तो हम कैसे इन बातों को समझ सके, ओके, इन बातों को हम कैसे समझ सके? क्या हम पहलौठा पुत्र समझे या फिर एक लौता पुत्र हम समझे? ओके, तो इसके बारे में आनंद जी का प्रश्न है। ओके, सच में यहाँ पर हमें क्या लगता है पता, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन लगता है ना, कॉन्ट्रडिक्शन लगता है। जैसे कि एक लौता पुत्र का मतलब क्या होता है कि परमेश्वर का एक ही बेटा है और दूसरा कोई बेटा है ही नहीं। ओके, एक लौता पुत्र हमें इस तरह समझ में आता है। और उस तरह हम देखेंगे, समझो पहलौठा पुत्र, ओके, पहलौठा पुत्र यानी कि पहला पुत्र अगर है तो इसका मतलब क्या है, दूसरा पुत्र भी है। ओके, पहलौठा पुत्र है तो इसका मतलब क्या है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है ना। इस तरह कितने सारे बच्चे भी हम लोग जो है ले सकते हैं। और हम देख सकते हैं कि हम सभी लोग क्या पता है परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है और हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर हम छोटा सा कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे, छोटा सा कंफ्यूजन को हम क्या करेंगे, दूर करेंगे। बाइबल ने पहलौठा पुत्र भी लिखा है, एक लौता पुत्र भी लिखा है। तो इन बातों को हम कैसे समझना चाहिए, कैसे हम सीखना चाहिए? देखो, सबसे पहला हम क्या करेंगे, पहलौठा पुत्र को हम लेंगे। ओके, पहलौठा पुत्र को हम लेंगे। बाइबल में हम देखेंगे तो यीशु मसीह भी परमेश्वर का पुत्र है और हम लोग भी क्या है, परमेश्वर के पुत्र है। ओके, हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन यीशु मसीह को पहलौठा पुत्र इसलिए बोला गया है क्योंकि यीशु मसीह जो है ना, हम सबसे पहले पिता के द्वारा जन्म लिया है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब पृथ्वी पर जितने भी सारे मनुष्य हैं, जितने भी सारे मनुष्य जाति है, ओके, हम सभी से पहले परमेश्वर ने क्या किया पता है, यीशु मसीह को जन्म दिया है। इसलिए बाइबल में क्या लिखा रहता है पता है, बाइबल में क्या लिखा रहता है पता है? एक वचन हम पढ़ेंगे, ओके, कोलोसी की पत्री में हम देखेंगे। कोलोसी की पत्री उसका पहला अध्याय है, ओके, कोलोसी की पत्री उसका पहला अध्याय है, उसका 15 वचन से पढ़ेंगे। ओके, कोलोसी की पत्री उसका पहला अध्याय 15 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। ओके, यहाँ पर हमें वचन ये बताता है कि यीशु मसीह कौन है, सारी सृष्टि में यीशु मसीह कौन है, पहलौठा है। सारी सृष्टि यानी कि देखो, हम भी सृष्टि है, मनुष्य भी क्या है, सृष्टि है। ओके, मतलब परमेश्वर जितनी भी सारे सृष्टि को परमेश्वर ने जब बनाया ना, तो सबसे पहले परमेश्वर ने किसको बनाया पता है, यीशु मसीह को बनाया। इसलिए यहाँ पर वचन क्या कहता है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। मतलब परमेश्वर ने जो है सबसे पहले यीशु मसीह को जन्म दिया है। ओके, यीशु मसीह को जन्म दिया है, इसलिए यीशु मसीह पहलौठा पुत्र है। फिर बाद में परमेश्वर ने क्या किया पता है, यीशु मसीह के द्वारा ये सारी सृष्टि को बनाया। ओके, आकाश को, धरती को, सूरज चांद सितारों को, है ना, जितने भी सारे प्रकृति हमें नजर आता है, यीशु मसीह के द्वारा क्या किया, परमेश्वर ने जो है बनाया। ओके, तो बाइबल हमें क्या बताती है, वह सारी सृष्टि में क्या है, पहलौठा है। इसके लिए बाइबल में हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को पहलौठा पुत्र बोला गया। जैसे कि हम लोग जो है इस पहलौठे शब्द को और एक जगह देखेंगे, इब्रानियों की पत्री में हम देखेंगे। ओके, इब्रानियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। ओके, 6वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। मतलब यहाँ पर किसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में। तो यीशु मसीह के बारे में पिता परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है। मतलब ये वचन हमें क्या बताते पता है, यीशु मसीह को परमेश्वर ने क्या किया पता है, सबसे पहला जन्म दिया, सबसे पहला उनको
जन्म दिया बोल सकते हैं, जीवन दिया करके भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इसके लिए यीशु मसीह को परमेश्वर क्या किया पता है, जगत की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि बनने से पहले परमेश्वर क्या किया, यीशु मसीह को जन्म दिया। इसी विषय को यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार में कहते हैं। ओके, यूहन्ना सुसमाचार में इस तरह कहते हैं। यूहन्ना सुसमाचार हम निकालेंगे, यूहन्ना सुसमाचार उसका 17वां अध्याय हम देखेंगे। ओके, 17 अध्याय 24 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, आप लोग ध्यान से जो है नोट कर लीजिए, ये वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। ओके, मतलब यीशु मसीह यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जो महिमा तूने मुझे दी है। ओके, मतलब यीशु मसीह के पास जो कुछ भी हो किसने दिया है, किसने दिया है, पिता परमेश्वर ने दिया है। ओके, मतलब यीशु मसीह के पास जो भी महिमा है, जो भी उनके पास है ना, सब कुछ किसने दिया है बोलेगा तो पिता परमेश्वर ने ही दिया है। उस तरह जीवन भी किसने दिया है, पिता ने ही दिया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे यूहन्ना का 5वां अध्याय, उसका हम लोग जो है 26 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह इस तरह कहते हैं, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। मतलब यीशु मसीह को जीवन किसने दिया है, पिता ने दिया है। किसने दिया है, पिता ने दिया। क्योंकि पिता परमेश्वर जो है क्या करता है पता है, अपने आप में जीवन रखता है। ओके, अपने आप में जीवन रखता है। लेकिन जितने भी सारे मनुष्य हैं, ओके, जितने भी सारे परमेश्वर के पुत्र हैं, उन सभी को जीवन किसने दिया, पिता परमेश्वर ने दिया। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह भी क्या बता रहे पता है, मुझे जीवन किसने दिया है, पिता परमेश्वर ने दिया है। ओके, मतलब परमेश्वर ने जीवन हमें भी दिया है और यीशु मसीह को भी दिया है। इस वचन में हमें क्या नजर आता है कि पिता ने यहाँ पर यीशु मसीह क्या किया है, जीवन दिया है। उस तरह हमारे बारे में भी लिखा है। ओके, हमें भी परमेश्वर ने क्या किया है, जीवन दिया है। जैसे कि हम लोग देखेंगे प्रेरितों के काम 17 अध्याय। ओके, प्रेरितों के काम 17 अध्याय, यहाँ पर हम लोग जो है 25 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मतलब मनुष्य को जीवन और श्वास किसने दिया है, पिता परमेश्वर ने दिया है। मतलब बाइबल हमें क्या सिखाती है पता है, जितने भी सारे मनुष्य हैं, हम जितने भी सारे परमेश्वर के पुत्र हैं, हम सभी को जीवन किसने दिया है, पिता परमेश्वर ने दिया है। उसी तरह यीशु मसीह को भी जीवन किसने दिया है, पिता परमेश्वर ने दिया है। लेकिन यहाँ पर बात क्या होता है पता है, पहलोटा है ना, पहलोटे, यानी कि सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया पता है, यीशु मसीह को जीवन दिया है। तो यीशु मसीह को जीवन कब दिया, कहाँ दिया बोले तो जगत की उत्पत्ति से पहले। ओके, जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब जब ना धरती था, ना आकाश था, ना सूरज चांद सितारे थे, जब सृष्टि बिल्कुल भी नहीं था। ओके, उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया पता है, स्वर्ग में ही पिता परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को जीवन दिया। इसलिए यूहन्ना का 17:24 में यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे क्या रखा, प्रेम रखा। और यीशु मसीह को महिमा किसने दिया, पिता ने दिया। कभी दिया, जगत की उत्पत्ति से पहले। तो परमेश्वर ने सबको जीवन दिया, तो सबसे पहले जीवन किसको दिया बोले तो यीशु मसीह को दिया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में यीशु मसीह कौन है पता है, परमेश्वर के पहलौठे पुत्र है। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में जो है यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर के पहलौठे पुत्र है। अभी रही बात दूसरा, एक लौता पुत्र। ओके, एक लौता पुत्र को हम कैसे जो है इसको हम डिफाइन करेंगे, या सो कैसे हम लोग जो है ना अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे, अच्छी तरह सीख पाएंगे। देखो, एक लौता शब्द जो है बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब निकलता है ना।
बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है पता है, एक लौता जो वर्ड होता है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब निकलता है। जैसे कि मान लो हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, है ना, कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं, मान लो कोई हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, ओके, कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में क्या होता है पता है, बहुत सारे वैरायटी होते हैं, है ना। जैसे कि आपको समझ में आने के लिए आईफोन होता है, सैमसंग होता है, एंड्रॉयड होता है ना, इस तरह चाइना होता है, नोकिया होता है ना, बहुत सारे कंपनी का मोबाइल होता है। तो जैसे कि कुछ कुछ मोबाइल क्या होते हैं पता है, बहुत स्पेशल होता है, बहुत ही यूनिक होता है, बहुत ही अच्छा मोबाइल होता है, तब हम क्या बोलते पता है, देखो अभी एक लौता पीस है जो तुम्हारे लिए है ना, क्या बोलते हैं, एक लौता पीस बचा है, या फिर एक लौता मोबाइल मेरे पास बचा है, एक लौता जो है हैंडसेट मेरे पास क्या हुआ है, बचा है। मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं पता है, एक लौता पीस मेरे पास बचा है करके बोलते हैं। तो एक लौता है मतलब क्या उसके पास एक ही मोबाइल है, नहीं, और भी बहुत सारे मोबाइल है, लेकिन जो वो पीस जो बता रहा है, ओके, वो जो मोबाइल बता रहा है वो स्पेशल मोबाइल है या वो एक खास मोबाइल है, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं पता है, देखो एक लौता मोबाइल मेरे पास बचा है। तो कहने का मतलब क्या पता है, यहाँ पर एक लौता जो शब्द है वहां पर वो किसको दर्शाता है पता है, यूनिक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, यूनिक। यूनिक यानी कि इन बाकी सभी से अलग है ये, ओके, बाकी सभी से क्या है, ये अलग है। जैसे कि मैं अभी बाइबल में एक फैमिली आपको बताऊंगा, ओके, एक फैमिली में आपको बताऊंगा। आप सभी को पता है अब्राहम के कितने बच्चे हैं, अब्राहम के कितने बच्चे हैं, एक से ज्यादा है, ओके, आप इशारा करो थोड़ा, आपका सबका वीडियो बंद है, ओके, आप मांगता तो ऐसा थंब भी कुछ ना कुछ ऐसा लाइक भी आप लोग जो है ना दे सकते हो, ओके। बाइबल में हम देखेंगे, समझो अब्राहम का एक फैमिली है ना, अब्राहम के कितने बच्चे बोलेगा तो बाइबल में हमें जो है, हमें इसहाक भी नजर आते हैं जो शारा के पुत्र है, उस तरह इस्माइल भी हमें नजर आते हैं जो हाजिरा के पुत्र है, उस तरह और भी बच्चे हमें नजर आते हैं जो कतूरा के पुत्र है। मतलब अब्राहम का जो है एक ही बेटा नहीं है, तो क्या अब्राहम का जो है एक ही बेटा नहीं है। तो क्या हम बोल सकते हैं क्या कि अब्राहम के पास एक लौता बेटा ही है, हम बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो बाइबल में जो है ये बताया जाता है कि इसहाक जो है ना वो एक लौता बेटा है। इसहाक जो है कौन है, एक लौता बेटा है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री में देखेंगे, ओके, इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसका हम लोग 18 वचन से पढ़ेंगे, ओके, 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और जिससे यह कहा गया था इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एक लौते को चढ़ाने लगा। किसको चढ़ाने लगा, एक लौते को, है ना। अभी क्या अब्राहम को एक लौता पुत्र ही था क्या, ओके, क्योंकि इसहाक जो है बाद में जन्म लिया है, ओके। अब्राहम जी के सबसे बड़ा बेटा कौन है पता है, इस्माइल है, ओके। अब्राहम का सबसे बड़ा अब्राहम जी का सबसे बड़ा बेटा कौन है पता है, इस्माइल है। और इस्माइल के बाद जो है शारा के द्वारा कौन उत्पन्न हुआ पता है, इसहाक उत्पन्न हुआ। तो अब्राहम का जो एक लौता पुत्र तो नहीं हुआ, ओके, लेकिन यहाँ पर जो है एक लौता पुत्र करके लिखा गया है, ओके, एक लौता पुत्र करके लिखा गया है। तो यहाँ पर एक लौता पुत्र इस कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ है पता है, इसहाक कौन है पता है, यूनिक है। क्या है, यूनिक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसहाक जो है ना प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र है। कौन है, प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र है ना। इस्माइल प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र नहीं था। कौन प्रतिज्ञा किया हुआ पुत्र है, इसहाक, है ना। जैसे परमेश्वर ने कहा था कि इसहाक ही से क्या होगा पता, तेरा वंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसहाक ही से क्या होगा, तेरा वंश कहलाएगा। मतलब यूनिक में क्या पता है, इसहाक जी जो है क्या पता है, एक लौता है, ओके। एक लौता का मैंने आपको बताया, एक मोबाइल का उदाहरण दिया, एक लौता पीस मेरे पास बचा, यानी कहने का मतलब क्या पता है, ये जो पीस जो है, ये जो मेरा मोबाइल जो है एक स्पेशल है, बाकी सब चीजों से क्या है, स्पेशल है। उसी तरह अब्राहम के बहुत सारे बेटे हैं, है ना, इसहाक भी है और इस्माइल भी है और कई सारे बेटे भी है, लेकिन उन सब में इसहाक कौन है पता है,
स्पेशल है। इसके लिए बाइबल में एक लौते को चढ़ाने लगा करके बाइबल में लिखा है। ओके, इसलिए बाइबल में जो है एक लौते को चढ़ाने लगा। तो एक लौते का मतलब और क्या होता है पता है? यूनिक, मतलब स्पेशल है। ओके, क्या है? स्पेशल है। अभी यीशु मसीह को भी हम देखेंगे, समझो। ओके, अभी हम यीशु मसीह को हम देखेंगे, समझो। यीशु मसीह भी कौन है पता है? उनके जन्म में वो क्या पता है? स्पेशल है। यीशु मसीह कौन है? स्पेशल है। जैसे कि हम सभी का जन्म कैसे हुआ? माता पिता के द्वारा हुआ, है ना। हम सभी का जन्म कैसे हुआ? माता पिता के द्वारा हुआ। लेकिन यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म जो है कुंवारी के द्वारा हुआ। कैसे हुआ? कुंवारी के द्वारा जन्म हुआ। मतलब उनका जन्म क्या पता? स्पेशल है। क्या है? स्पेशल है। तो इन सारे लोगों में से यीशु मसीह कौन है? एक लौते ऐसे परमेश्वर के पुत्र है जिनका जन्म क्या है? यूनिक है। जिनका जन्म क्या है? यूनिक है। तो यीशु मसीह जो है ना, यूनिक के विषय में एक लौता पुत्र है, क्योंकि उनका जन्म जो है अद्भुत है और उनका जीवन अद्भुत है। वो हमारे लिए पृथ्वी पर आए, वो भी उनका अद्भुत है। ओके, यीशु मसीह एक अद्भुत है। ओके, यीशु मसीह क्या है? अद्भुत है। तो हम सभी में से यीशु मसीह एक लौते, एक ऐसे परमेश्वर के पुत्र जो हम सभी से क्या है? अलग है। ओके, अलग है। इसके लिए बाइबल में जो है यीशु मसीह को एक लौता पुत्र बोला गया है। ओके, किसके, कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन से संदर्भ में? हम सबसे थोड़ा वो अलग है। उनका जन्म अलग था, उनका जीवन अलग था, है ना। उनका लाइफस्टाइल हम सबसे अलग था। इसके लिए यीशु मसीह क्या है? वो एक लौते ऐसे है जिनका जन्म सबसे अलग हुआ। हम सभी का जन्म स्त्री पुरुष के द्वारा हुआ, लेकिन यीशु मसीह का जन्म कुंवारी के द्वारा हो गया। ओके, इस तरह हम क्या करना चाहिए? एक लौते पुत्र का हम लोग अर्थ लेना चाहिए। अगर हम ऐसा लेंगे, समझो, नहीं यीशु मसीह अकेला परमेश्वर का पुत्र है, हम सभी लोग नहीं ये बोलेगा, तो ये क्या हो जाएगा पता है? गलत हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि हम भी कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। यीशु मसीह भी कौन है? परमेश्वर के पुत्र है। बस फर्क इतना है कि वो कुंवारी के द्वारा जन्म लिया और हम लोग जो है ना स्त्रियों के द्वारा, माता पिता के द्वारा हमने क्या किया? जन्म लिया। मतलब उनके मिलन से हमने क्या किया? जन्म लिया। ओके, तो हम लोग ऐसे नहीं लेना चाहिए कि यीशु मसीह अकेले परमेश्वर के पुत्र है, हम परमेश्वर के पुत्र नहीं करके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा बोलेंगे, समझो, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों? अगर हम ये सोचेंगे, समझो, नहीं हम अलग है, यीशु मसीह अलग है, उनके अंदर हमारे अंदर फर्क है, मतलब आत्मा के विषय फर्क है बोलेगा, समझो, तो वो एंगल में अगर यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है तो एक लौता नहीं कहलाएंगे। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर का और एक पुत्र भी, वो कौन है? पवित्र आत्मा। ओके, तो पवित्र आत्मा ही परमेश्वर का पुत्र, तो एक लौता कैसे हो सकता है? ओके, तो कहने का मतलब क्या है? यीशु मसीह उनके जन्म को लेकर कुंवारी के द्वारा जन्म लिया, तो उनका जो जन्म है वो अलग है। इसके लिए परमेश्वर का एक लौता पुत्र है। ओके, एक लौता पुत्र है। लेकिन हम सभी लोग आत्मा के विषय में क्या पता है? हम सभी लोग परमेश्वर के पुत्र हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होगी। ओके, सो एक आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे।